इस वीडियो में हम कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो कि हमारा क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 में एक टॉपिक है। हम जैसे सारे टॉपिक्स को शॉर्ट्स के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं, तो ये हमारी सेकंड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की। सो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इसमें क्या होता है कि जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हर एक चीज़ में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सिंपली रिएक्शन टाइम में कि हम कितनी जल्दी किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, और जैसे ग्लोबल या कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, हैप्पीनेस, इन सब में हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के इन्वॉल्वमेंट होती है। इनको हम नंबर्स में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। और असेसमेंट, फिर हम देखते हैं कि असेसमेंट होता क्या है। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड एन एट्रीब्यूट, यानी कि कोई भी हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए ये पहला स्टेप होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ एट्रीब्यूट यूजिंग मल्टीपल मेथड्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। कि इसमें हम मेजरमेंट करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं, यानी किसी चीज़ को मेजर करेंगे, और इवेल्युएट यानी कि उसका मीनिंग निकालेंगे हमारे एट्रीब्यूट्स का। अलग अलग मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। और जो हमारा कंपैरिजन होता है वो स्टैंडर्ड होता है, यानी कि हमने कहीं से फिक्स ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक तरीके से एक कंपैरिजन बनाया, फिर उससे हम कंपेयर करते हैं। सो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ओनली इफ मेजरेबल साइंटिफिकली, यानी कि अगर हम एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं तभी हम ये मानेंगे कि एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो टाइप्स ऑफ असेसमेंट, एक होती है हमारे पास फॉर्मल असेसमेंट, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है? ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज और ऑर्गेनाइज्ड। और इनफॉर्मल क्या होती है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और सब्जेक्टिव होती है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी कि फिक्स्ड होती है, पर्सनल ओपिनियन से फ्री होती है, इसके फिक्स रूल्स होते हैं, ऑर्गेनाइज एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है। और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फॉर्मल असेसमेंट में ट्रेंड होते हैं। यूज़ क्या होता है हमारी असेसमेंट का? कि हम हमारे बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर मान लो हमारा बिहेवियर डिज़ायरेबल नहीं आता, तो हम कुछ इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं अगर हमें असेसमेंट होगी कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की। सो एट्रीब्यूट चूज एंड डिपेंड ऑन पर्पस, कि हम कौन सा एट्रीब्यूट असेसमेंट के लिए चूज़ करते हैं वो उसके पर्पस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो अगर हमारी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस आ रही है तो हम इंटेलिजेंस को असेसमेंट करेंगे। अगर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रही है तो पर्सनैलिटी का असेसमेंट करेंगे। मोटिवेशन कम है तो इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस का असेसमेंट करेंगे। और अगर आपको ऐसे सारे शॉर्ट नोट्स में पूरी रिवीजन करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।